यही जबरदस्त खातरी करना है। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? क्या विधि है बताओ पूजा? सच्चाई से चलना है। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले अशोक भाई बताना कि क्या विधि है जिन बातों का हमको ध्यान रखना है। उत्तर, ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्ट मोह रखने की हिम्मत रखो। नष्ट मोह बनने की हिम्मत रखो। दूसरे पॉइंट, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तीसरी पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बनो। चौथी पॉइंट, पुराने शरीर की संभाल करनी है फिर भी इसे भूल जाना है। पुराने शरीर की संभाल करनी है फिर भी इसे भूल जाना है। पांचवी पॉइंट, दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को सताना नहीं। छठी पॉइंट है, सब डिफेक्ट निकाल कर प्योर डायमंड बनना है। सातवीं पॉइंट है, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी परमात्मा तुम बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है और बदलने वाली। मनुष्य नहीं जानते कि दुनिया बदलने वाला कौन है। ज्ञान न होने के कारण इन बातों को समझ नहीं पाते। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बच्चे, ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सैक्रीन है। सैक्रीन का अर्थ एक छोटी सी बूंद भी, छोटी सी गोली भी बहुत मिठास वाली होती है। ज्ञान का एक अक्षर मनमना भव सभी से मीठा है। ज्ञान के आधार से ही
परिस्थिति का सहजता से सामना कर सकते हो और शांत चित्त रहकर सुखी बन सकते हो। ज्ञान माना समझ। हमेशा ही हमारे जीवन में सुख आएगा ऐसी अपेक्षा नहीं रखो। ना हमेशा दुख आएगा, ना हमेशा सुख आएगा, क्योंकि इतने पाप हमने नहीं किए हैं जो हमेशा ही जीवन दुखी रहे, और इतने पुण्य भी नहीं किए जो कोई समस्या ही नहीं आए, हमेशा सुख मिले। कोई भी बात है, कोई बीमारी है, कुछ भी जीवन में है, ये बड़ी बातें नहीं होती है। बीमारी आना बड़ी बात नहीं, ऑपरेशन होना बड़ी बात नहीं, समस्या आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों से संघर्ष करना बड़ी बात होती है हमारी सोच। हमारी सोच, बात आ गई ठीक है, लेकिन सोच जो है ना उसको खुराक देती है, खुराक देती है। समझो सादा सिर दर्द है, सिर दर्द आया ये बात है, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगा, मुझे कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगा। ये हो गई रोज की उस जो समस्या है ना, उसको खुराक मिल रही है। मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगा, माइग्रेन की तकलीफ तो नहीं होगी। अभी ये खुराक रोज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिल रही है। और ये जो अवचेतन मन होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, इसको अपनी बुद्धि नहीं होती है, ये छोटे बच्चे के जैसा होता है। इसको जो प्रोग्रामिंग देंगे वैसा करेगा। जैसे समझो दो व्यक्ति प्रवास करके आए, छोटा सा उदाहरण, दोनों प्रवास करके आए और दोनों ने अलग अलग प्रोग्राम अपने माइंड को दे दिए। एक ने प्रवास करके आने के बाद प्रोग्राम दिया, कल फिर से जॉब पर जाना है, सारा समेट लेना है, अभी ही थोड़ा थोड़ा समेट लेते हैं, फिर कल तो टाइम नहीं मिलेगा, बहुत पसारा पड़ा है। ऐसे दूसरे ने प्रोग्राम दे दिया, बहुत थक कर आए हैं, आज तो मुझे कुछ करना है नहीं, भले पड़ा रहे, देखा जाएगा कल। दोनों ने एक जैसा एक ही गाड़ी में प्रवास किया। एक ने प्रोग्राम दिया कल टाइम नहीं है, आज ही सब कुछ समेटना पड़ेगा। दूसरे ने प्रोग्राम दिया कल देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। प्रोग्राम के आधार से उसको थकावट महसूस होने लगी और प्रोग्राम के आधार से इसके अंदर एनर्जी आ गई। प्रोग्राम किसी और ने नहीं दिया था, प्रोग्राम हमने दिया था। ये सारा जो खेल है ना, बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, स्वभाव, संस्कार, जो कुछ भी खेल हमारे जीवन में चल रहा है, ये केवल खेल ही है। और ये खेल है अपने प्रोग्रामिंग का बस, और कुछ नहीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं है। जिंदगी केवल हमारे संकल्पों के प्रोग्रामिंग का परिणाम। जैसा संकल्प वैसा ही परिणाम। इतनी सिंपल जिंदगी भगवान ने बना के दी है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना जितना सहज से सहज हो सके उतनी वैसी व्यवस्था करके देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं कुछ भी, सब सहज हो सके उसके लिए पढ़ाई सहज कर सके, वो शांति से कर सके। एक कमरे में सब एडजस्ट करेंगे, लेकिन बच्चे के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था करेंगे ताकि वो शांति से पढ़ाई कर सके। जब यहाँ के माँ बाप इतना ध्यान रखते हैं तो ऊपर वाले को भी हम माता पिता कहते हैं ना, उसने कितना ध्यान रखा होगा सृष्टि के संचालन का। तकलीफ देने के लिए हमको यहाँ नहीं भेजा है, हमको सुख भोगने के लिए और सुख देने के लिए यहाँ भेजा है। तकलीफ है हमको अपने प्रोग्रामिंग के आधार से आती, तो उसके लिए भगवान क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। देखो ना प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, इतना सिस्टमैटिक प्रकृति की व्यवस्था भगवान ने बनाई। 3 सीजन होते हैं, धूपकाला, बरसात और ठंडी के दिन। अभी धूपकाले में ज्यादातर किसी भी झाड़ को ज्यादा फूल नहीं होते, लेकिन भगवान ने सृष्टि को सुना रखा क्या? धूपकाले में भी किसी किसी झाड़ को फूल देने का वरदान दे दिया, भले पानी नहीं मिले, कितनी भी कड़ी धूप होवे, फिर भी तुम सृष्टि की शोभा बनाए रखना, ये तुम लोगों का काम है। इतने झाड़ है, तुम लोग यहाँ पर ऐसे काम करना धूपकाले के दिन।
तुम लोग बरसात के दिनों में सृष्टि की शोभा बना के रखना, तुम लोग ठंडी के दिनों में ऐसे। तो गुलमोहर का वृक्ष और ही कुछ फूल है ऐसे, बहुत से फूल झाड़ ऐसे हैं जो धूप काले में कितनी भी कड़ी धूप हो, पानी ना मिले, लेकिन उनके फूल बहुत फ्रेश और बहुत ज्यादा फूल रहते। जब सृष्टि का इतना अच्छा संचालन करते, फल भी जिस सीजन में हमारे प्रकृति के लिए जो आवश्यक होता है ना, वही फल प्रकृति देती। जैसे पेरू देती है, समझो पेरू का फल हमारे शरीर के लिए उसी सीजन में आवश्यक होता है। हम ये कहते हैं कि इससे सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, ऐसा नहीं। सीजन के फल से कुछ नुकसान ही नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है और माँ अपने बच्चे को ना जो उसकी बहुत आवश्यकता है या आवश्यकता है वही वो प्रोवाइड करती। तो ये हमारी मान्यता हो गई। तो कहने का तात्पर्य, जब प्रकृति के झाड़ पेड़ पौधों की भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने रखी है, तो अपने बच्चों का जीवन चलाने की व्यवस्था कितनी अच्छी रखी होगी। लेकिन बच्चे इन बातों को समझ नहीं पाते और बस एक गलती करते हैं, जो मन में आए वैसे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव फ्लो में चले जाते, विचारों में चले जाते। मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। बस यही एक दुख का, बीमारियों का, परेशानी का, संघर्ष का सारा कारण है विचारों का प्रोग्राम। विचारों के आधार से यह कुछ साल पहले एक माता हमारे पास आई, कहते मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, धन धान्य संपत्ति, गुणवान बच्चे, अच्छी पोस्ट पोजीशन, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बहुत बहुत सताती, बहुत तकलीफ है उस बात की। क्या बात है? मेरी नींद 4:30 बजे सवेरे खुल जाती। कितने बजे सोते हो? 9:30 10 बजे सो जाते हैं और 4:30 बजे 4 4:30 के दरमियान मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, घर वाले तो 6 6:30 बजे तक सोए पड़े हैं, मैं 2 घंटा क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है उस समय, जिसके कारण मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ और बीमार रहती हूँ। समझो अभी इस बात को। हमारी नींद अगर 3:30 बजे नहीं खुले तो हम कितना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी दिनचर्या सवेरे 3:30 बजे से शुरू होती है और इनके 4:30 बजे नींद खुल गई तो टेंशन आ जाता है, 2 घंटा मैं क्या करूं? घर वाले तो सब सोए पड़े। कितना शुक्रिया करो उस भगवान का जिन्होंने हमको ऐसी दिनचर्या दी है। बाद में तो ठीक हो, ज्ञान के आधार से तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन समस्या का कारण क्या? उठो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग के लिए चले जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला, टेंशन लेके बीमार हो गए, डिप्रेशन तक जाने की अवस्था। फिर आ गए ओम शांति में। ओम शांति वाले तो सबको ठीक कर देते, तो वो भी ठीक हो गए। ऐसा है। तो ये थोड़ा समझो, थोड़ा शांत रहो, क्या कर रहे हैं, कितना ब्रेन की कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। वैज्ञानिक भी कहते हैं 10 कंप्यूटर क्या 100 कंप्यूटर भी एक तरफ रखे और मनुष्य का अकेले का ब्रेन एक तरफ रखे तो भी वो कंपेयर नहीं हो पाता है। इतनी वैल्यूएबल चीज भगवान ने दी, उसका यूज कैसे कर रहे हैं? सारा नेगेटिव भोजन उसको दे रहे। मुझे ऐसा तो नहीं होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना मेरे विचारों के कारण हो रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। बीमारी कुछ नहीं करती है, परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकते, हम कमजोर है बहुत, इसलिए सब कुछ हो जाता है। तुम बच्चों को हर हाल में खुश रहना है और खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश रहोगे ना तो तुम्हारी बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। सदैव खुश मौज में रहेंगे तो तुमको कोई भी प्रकार की खुराक खाने की जरूरत नहीं। 21 जन्म के लिए मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सबको खिलाते रहो, सबको खुश रखो, एक दूसरे की जबरदस्त खातिरी करो।
ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य किसी की कर नहीं सकता। बच्चे, सभी को सुख दो, सबकी खातिरी करो और सभी को खुश रखो। खुश कब रख सकेंगे सबको? सबकी खातिरी कब कर सकेंगे? जब हम संपन्न होंगे ना, तब दूसरों की खातिरी कर सकेंगे। जब खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुशी दे सकेंगे। खुद चिड़चिड़ है, वो चिड़चिड़ हो गया। सामने वाला बड़ा शांत है, उसने पूछा ये चीज कहाँ रखी, जवाब कैसा देते? मुझे नहीं मालूम, देख लो जाओ। मालूम है ना, खुद ने रखी है ना, फिर भी जवाब ऐसा दिया जाता है। क्यों? अवस्था वही है, अवस्था चिड़चिड़ की है। इसका इफेक्ट तो पहले मेरे शरीर पर आएगा ना। जो कुछ यहाँ चल रहा है ना, बाहर बाद में जाएगा, पहले यहाँ काम करना शुरू कर देता है। ब्रेन से काम करना शुरू कर देता है। नखशिखांत काम होता है पहले इसका। इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर चलो, अपने आप को ऐसे नाजुक नहीं बनाओ। मेरे मन को ये बात लग गई ना, क्या करू, शेवटी आई है ना, शेवटी वडील है ना, शेवटी माझे मुलं आहे ना, शेवटी शेवटी करते करते ना, शेवटी कोई नहीं आने वाला है। शेवटी हमारे लिए स्मशान घाट जो है ना, वही काम करेगा। आखिरी का काम वहां पर ही होता है। शेवटी कोई नहीं आगे चलता है, स्मशान घाट तक साथ चलेगा, आगे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दें, इसका मतलब ये है सुखी रहकर उनको सुखी बनाना है। ये उनके दुख से दुखी हो जाएंगे तो दूसरों को कैसे सुखी बना सकेंगे? और घर वाले भी और एक बात बोलते, बीमारी के कारण बहुत चिड़चिड़ हो गए ना, बीमारी के कारण इनकी अवस्था ऐसी हो गई। अभी बीमारी किसका फल है? कोई तो नेगेटिव कर्म का फल आज बीमारी है, ठीक है ना? तो फल खा रहे हैं, फिर से वही बीज बो रहे हैं, तो आगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद फिर क्या होगा? फिर से बीमारी आएगी। क्यों? क्योंकि फल खाते खाते फिर से वही बीज बोया। इसीलिए ये समझो, बीमारी के कष्ट भोगते समय कि मेरा कर्जा उतर रहा है, बहुत अच्छा अनुकूल परिस्थिति में मैं आज ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, डॉक्टर्स है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी तरह से सब हो सकता है। ऐसे समय पर कर्जदार मेरे दरवाजे पर आया, मेरा कर्जा उतर जाएगा। कल प्रतिकूल परिस्थिति में कर्जदार आए तो कहां से दूंगी, कहां से देंगे? ऐसा संकल्प करके, कर्जा उतर रहा है, कर्जा उतर रहा है, ऐसे संकल्प करो, कर्जा जल्दी उतर जाएगा। और पता नहीं क्या होगा, ऐसा संकल्प करेंगे तो कुछ होगा ही। ये हमारी परिस्थिति जो है ना, रचना होती है, हमारी रचना, हमारी परिस्थिति। श्रीमत पर एक दूसरे की खातिरी करो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत यही है, किसी को भी परमात्मा का परिचय दो। मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? सतयुग में भारत जीवन मुक्त अवस्था में था। बाबा द्वारा तुम बच्चों को खुशी की खुराक मिलती है। गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है, तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बच्चे, ये ज्ञान और योग फर्स्ट क्लास खुराक है। यह खुराक एक रूहानी सर्जन के पास ही है। ज्ञान रूपी खुराक एक रूहानी परमात्मा के पास। ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये मुरली रूपी खुराक, ज्ञान रूपी खुराक सभी के ऊपर काम नहीं करेगी। कोई सुनकर छोड़ देगा, कोई सुनकर सुनते समय आनंद लेगा, और कोई सुनकर उसको धारण करके जीवन पूरा परिवर्तन कर देगा। ऐसी ये खुराक है। बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं, कल्प कल्प तुमको रावण से छीनकर, कल्प कल्प तुमको रावण से छीनकर अपना बनाकर, फिर लायक बनाकर फिर वर्षा देता।
अपना बनाकर नहीं, केवल अपना बनाकर वर्षा देना ये मोह है, लायक बनाकर वर्षा देना ये न्याय है। अभी तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा बच्चे खुश रहे या दुखी रहे, ठीक है, खुश रहे या दुखी रहे, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ना, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। अब खुश रहने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत खर्च करना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं। मेरे पास ये व्यवस्था वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं, ऐसा नहीं है। खुशी या गम हमारे सोच पर, संतुष्टता पर या असंतुष्टता पर होता है, और दूसरों के साथ किए गए व्यवहार पर। प्रकृति और परमात्मा हमेशा न्याय करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आज के लिए तो ठीक लगता है, हाँ, मैंने उसको बराबर सीधा किया, नहीं, ये गलत व्यवहार हुआ हमारा, सीधा नहीं हुआ, गलत व्यवहार हुआ। हमारे नजर में सीधा है, प्रकृति के नजर में बड़ा गलत व्यवहार है ये, और वो जमा रहेगा, और कभी तो फिर वो सीधा करने के लिए हमारे पास सीधा आएगा, ऐसा है। इसीलिए झंझट में नहीं जाओ, ये समय नहीं है, न किसी को सीधा करने का समय है, न किसी में फंसने का, ना ही किसी को सुधारने का। सुधारने का काम ऊपर वाला कर रहा है, सुधरने वाले सुधर जाएंगे, नहीं सुधरने वालों का पिता ऊपर वाला वो दे देगा, उनको दाना का ना कुछ भी देना है, हम क्यों इंटरफेयर करें बीच में। हमारे रिलेशन की जो बातें नहीं है उन बातों में नहीं जाओ, हिसाब बन जाता है। रावण से छीनकर अपना बनाकर लायक बनाकर फिर वर्षा देता हूं, लायक बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक निराकार परमात्मा शिव है। तुम बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। लौकिक दुनिया में कहते स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, परंतु गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अभी का ही गायन है, बच्चे तुमको रोज कितनी खुराक मिलती है, मुरली के द्वारा कितनी खुराक मिलती है, कितनों का जीवन बदल गया, बदल गया ना? सभी का जीवन, ऑनलाइन पर इतने सारे जुड़े रहते, कितनों का जीवन बदल गया। तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख की दुनिया है, तुम बच्चे सुखी रह सकते। दुनिया में है दुख, ठीक है, लेकिन सब अपने अपने संकल्पों से भोग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हर कोई तो ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आएगा, हर एक का अपना हिसाब है, हर एक का ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चों को सहज रास्ता बताता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा दौरी करते मुझे याद करो। एक परमात्मा को याद करने से तुम्हारे सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे। दर्द की भी महसूसता नहीं होती है तो दुख की भी महसूसता नहीं होती। दुख की तो छोड़ो, वो महसूसता तो आ ही नहीं सकती। कभी भी ये बोलना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। मुझे ना इस बात का बहुत दुख हुआ, बहुत फील हुई ये बात। क्यों फील हुई? बाबा ने एक मुरली में कहा था, फील होना माना फेल होना, फील होना माना ही फेल होना। इतना नाजुक स्वभाव नहीं बनने, ये बात फील हो गई नहीं, ठीक है। जिसने जो भी बोला, जिसने जो भी किया, उसके कर्म का अपना हिसाब है। बाकी मुझे फील हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं उनसे अटैच हूं, तभी फील हुआ। डिटैच वालों को ना कभी फील नहीं होता है, अटैच वालों को फील होता है। कोई किसी के साथ जुड़ा है, रस्सी से जुड़ा है, तो खींचेगा तो कौन खींचा जाएगा? जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसके कमर को भी रस्सी बंधी है, उसके कमर को भी रस्सी बंधी है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे, तभी खिंचावट का अनुभव होता है। फील माना खिंचावट। बंधे हुए ही नहीं किसी के साथ, सबके साथ प्यार से चलना, सबकी सेवा, सारी दुनिया की सेवा करो, सभी को समय अनुसार
और पात्रता अनुसार सहयोग, सहयोग भी पात्रता अनुसार, समय भी पात्रता अनुसार, पालना भी पात्रता अनुसार, संस्कार अनुसार। नहीं तो ये भी राजा की क्वालिटी नहीं है। कोई गरीब है और शराब में बिता रहा है अपना पैसा, समय बिता रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, और आप समझो कि गरीब है, इसको दे दो बेचारे को थोड़ा सा। नहीं, पात्र नहीं है। गरीब है परंतु पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा धन वेस्ट करने वाला है। अमीर है, उसको बहुत जरूरत है, भले अमीर है, लेकिन उसका सारा पैसा जमीन में, बंगले में, फैक्ट्री में सारा का सारा पड़ा हुआ है। कैश कुछ भी हाथ में नहीं है। उस समय उसको अमीरी के रूप में नहीं देखना। इतनी प्रॉपर्टी है फिर भी इनके पास पैसा नहीं है। नहीं, आज उसके पास कैश नहीं है, कैश की जरूरत है, तो उस समय वो गरीब है, पात्र है। तो ये निर्णय लेने के लिए भी राजयोग की मेडिटेशन की शक्ति है। तुम बच्चों को परमात्मा को याद करना है। दुख जास्ती होता है तो सिमरन करते हैं। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होई, ऐसे कहते हैं ना। तो सुख में करे तो भगवान को याद करने के संस्कार बन जाते हैं। भगवान को याद करने से ब्रेन में केमिकल हमारे बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव केमिकल तैयार हो जाते हैं। ओरा बहुत पक्का हो जाता है, जिसके कारण दुख का चिंतन और दुख की बातें यहां तक और यहां तक आ ही नहीं सकती। इसीलिए शांत मन है, सुखी मन है, बहुत याद करके अटैच हो जाओ भगवान से। हम गलती करते, बहुत बड़ी गलती करते, जिसके कारण दुख कभी दूर नहीं होता। दुख और परिस्थिति के समय भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता क्या है कि दुख आया, परिस्थिति आई, बीमारी आई, उस समय हमको चिंतन दुख, परिस्थिति और बीमारी का चलता है, भगवान का नहीं। भगवान को मुख से याद नहीं कर सकते, आवाज से याद नहीं कर सकते। भगवान को याद करने के लिए गहरी भावना की फीलिंग लगती है, प्यार की फीलिंग लगती है, एकाग्रता की शक्ति लगती है। और ये सब तो हमने आज जो मेरे जीवन में परिस्थिति है उसके लिए लगा दी। दुख, परिस्थिति, चिंतन, इसके लिए कैसे भगवान को याद कर रहे बताओ। फिर दुख में कैसे याद होगी, दुख में नहीं हो सकती है ना। तो आज मन शांत है, सुखी है, हर प्रकार से कंफर्टेबल है, जर्रा भी टाइम वेस्ट नहीं, जर्रा भी टाइम वेस्ट। बस एक खींच ऐसे बाबा की याद की, आज सब कुछ ठीक ठाक है, मैं ऐसा ओरा पक्का कर लो, ऐसे केमिकल तैयार कर लो, ऐसा मेरा प्रारब्ध और तपस्या का रिकॉर्ड बना दो, जो कल कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए लेकिन मन उस तरफ कभी नहीं भागे। ये समझदारी, ये याद करने के लिए, ताकि दुख के समय में ना बाबा सुनता है ना हम कर सकते। केवल दुख के समय किया तो नहीं होगा कुछ। ये तो भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा। दुख में सब सिमरन करे, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, सुख के समय भी तुम मुझे याद करो। ऐसे थोड़ी परिस्थिति के समय ही माँ बाप को याद किया जाए, और परिस्थिति नहीं है तो माँ बाप को कोई प्रकार से याद ही नहीं कर। सुख होवे दुख होवे, लेकिन माता पिता को याद करो। अच्छा समाचार है तो भी पहले माँ बाप को सुना दो। इंटरव्यू हुई, पास हो गए, अच्छा पैकेज मिलने वाला है, पहले माँ बाप को सुना दो। और कुछ नुकसान हो गया, धंधे में नुकसान हुआ, कुछ शारीरिक तकलीफ है, वो भी माँ बाप को सुना दो। तुम बच्चों को सुख दुख सब में याद करना है। सुख में याद करेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा। दुख हरता सुख करता एक परमात्मा है। देखो बच्चे, दुनिया वाले क्या कहते पता है?
दुख भी भगवान देता है तो सुख भी भगवान देता है। अब बताओ मुझे क्या पड़ी है दुख देने की? हाँ, मैं सुख का सागर हूँ। आरती क्या गाते हैं? दुख हरता सुख करता वार्ता विघ्नाची। बताओ इसका अर्थ किसी को कुछ मालूम नहीं? आरती का अर्थ भी नहीं मालूम। आरती के पूरे अर्थ भी नहीं मालूम, ना कभी अर्थ निकाला हमने, ना कभी सोचा। तो दुख हरता सुख करता, आप दुख हरता हो, सुख देने वाले हो। और मेरी वार्ता हमेशा कैसी होती है? दुख हरता सुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जड़ाची। तो मेरी वार्ता तो हमेशा विघ्न की रहेगी, लेकिन आप मुझे सुख दो और आप मेरे दुख दूर करो। भगवान कहते हैं विघ्न क्यों आते हैं ये सोचो, और फिर तुम्हारे ऊपर तुम ही कृपा कर सकते हो। ये है सत्य ज्ञान, ये सत्य ज्ञान। सतयुग पावन दुनिया थी, कलयुग देखो पतित दुनिया है। दुख हरता सुख करता एक परमात्मा है। सुख धाम शांति धाम को याद करना है। अभी संगम युग है, खिवैया तुमको उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया बहुत बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी नैया का जहाज, नैया केवल नैया नहीं, जहाज उस पार लेकर जाता हूं। मैं तुम्हारा खिवैया हूं, परमात्मा हमारा खिवैया। यहाँ कोई देहधारी नहीं बोल रहे हैं, देहधारी में ताकत नहीं है जहाज ले जाने की, उसके पास वो पतवार नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते हैं, मेरी याद से ही तुम सुखी रह सकते हो। याद का बड़ा सिंपल अर्थ है, याद अर्थात पॉजिटिव विचार, सत्व प्रधान शक्तिशाली विचार, इसको कहते हैं याद। तुम माता पिता की सेवा, तुम भी बाबा की सेवा में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। जो बच्चे बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं वो महावीर बन जाते हैं। बाबा का फरमान है, अपने इस शरीर को भूल जाओ। इस शरीर को देखते हुए नहीं देखना, आत्मा को देखना। शरीर की संभाल जरूर करना, शरीर की संभाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी से सेवा लेने के भागी बन जाएंगे। लेकिन शरीर में मोह नहीं रखना। शरीर की संभाल करना अर्थात बीमारी से बचने का संकल्प रखना, प्रिकॉशन लेना, और इसमें मोह रखना अर्थात छोटी छोटी बातों से डर जाना। इसमें मोह रखना अर्थात सजाने संवारने के पीछे बहुत टाइम देना और खर्च करना। योगियों को ये शोभता नहीं है, सजने संवारने के पीछे टाइम देना, तैयार होने के पीछे टाइम देना, ये योगियों के डिक्शनरी की बातें नहीं होती। शरीर के पीछे दवाइयों का खर्च होता है, बीमारी का होता है, वो बात अलग है। लेकिन दाग दागिने पर बहुत खर्च हो रहा है, नए नए वस्त्र पर खर्च हो रहा है, फैशन जो आ गई उसके लिए, तो ये योगियों के लक्षण नहीं है। वो उनको फिर उसी दुनिया से सुख लेना है, यहाँ से सुख नहीं मिल सकता। रहो घर गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन एकदम ही लौकिक दुनिया के हिसाब से चलकर इधर के सुख से वंचित रह जाएंगे। नहीं चलता है ये सब कुछ। ये भी बाबा नहीं कहते हैं कि हमेशा सफेद वस्त्र पहनकर घर गृहस्थ वालों ने रहना, नहीं, घर गृहस्थ वालों ने घर गृहस्थ के हिसाब से। लेकिन हमारे मार्ग पर कौन सी बातें ठीक नहीं है, जो शोभती नहीं, ये बात सोचकर फिर वैसे करो। बाबा कहते हैं शरीर का ध्यान रखो लेकिन भान नहीं रखो। देखो दोनों में अंतर है। ध्यान रखना अर्थात बीमारियों से संभाल कर, और भान रखना
अर्थात देह भान। मैं गुणवान हूँ, रूपवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, धन संपत्तिवान हूँ। ये जो वान जो है ना, ये वान को अभी छोड़ना पड़ेगा। मैं शरीर में आया हूं, मुझे तो लोन लेना पड़ता है, मेरा शरीर नहीं है। अकाल मूर्त आत्मा है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती। जो भी आत्माएं इस तख्त भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर क्या काम का, और शरीर नहीं हो तो आत्मा क्या कर सकती है। आत्मा काम नहीं कर सकती शरीर के बिगर। शरीर की कोई वैल्यू नहीं है आत्मा के बिगर। दोनों का साथ चाहिए। आत्मा के बिगर शरीर मुर्दा है ना, और शरीर के बिगर आत्मा भूत है। और दोनों से भी डरा जाता है। भूत से भी डरते तो मुर्दे से भी डरते, मुर्दे से भी डरते हैं। और दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं, तो उसको सत्य पुरुष कहा जाता है, देवी देवता कहा जाता है, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा या आतंकवादी, चोर या डाकू, वो कहा जाता है, जो दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं। इसीलिए भगवान ने ना सिस्टम ऐसी बनाई, एक हाथ दूसरे हाथ को मदद करता है ना। हाथ को लगता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। लगा हाथ को, आंसू आए आंख से, हाथ जाकर तुरंत पहुंचता है। क्यों? एक दूसरे को सहयोग करो। तुमको लगा इसीलिए ये रोया, और इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है इसको पोंछना। पैर नहीं पोंछेगा, तुम्हारा कर्तव्य है पोंछना। एक दूसरे को सहयोग करने के हिसाब से दो दो सिस्टम बनाए। लेकिन मुंह कितने बनाए? मुंह एक ही बनाया, और इसीलिए हम कहते हैं तुन ऐसे कहा जाता, ये दो तोंडे ऐसे कहा जाता। क्यों? अंदर एक बाहर दूसरा, उसको दो तोंडे। इसके पास कुछ अलग बोलना है, इसके पास कुछ अलग बोलना है। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर की संभाल करने के लिए तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, परंतु शरीर का ध्यान रखना, भान में नहीं जाना। बाबा बेड्स रूहानी ड्रिल समझाते हैं। जब कोई से बात करो तो अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाबा का पैगाम है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे अंदर की, ध्यान से सुनना, शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे अंदर की जो वैल्यू कम हो गई है, वैल्यूबल थी आत्मा, वैल्यू कम हो गई है, वो वैल्यू फिर से ओरिजिनल स्टेज पर आ जाएगी। सतो प्रधान स्टेज पर तुमको पहुंचना है, वैल्यू तुम्हारी बहुत बढ़ जाएगी। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो, अब फिर से पावन बनना है। बच्चे, तुम जितना किसी से लेते हो उतना तुमको रिटर्न करना ही पड़ता है, तो बाबा के पालना का भी रिटर्न करना पड़ता है। अगर हमको ये बात की समझ नहीं है, या इस बात का गांधीर्य नहीं है कि भगवान की पालना का रिटर्न कैसे करना होता है, वो बाबा का बनने के बाद भी सुखी नहीं रह सकता। ना आरोग्य से सुखी, ना आत्मिक शक्ति से सुखी, रिटर्न करना पड़ता। देखो रिटर्न की कैसी व्यवस्था भगवान ने रखी है। एक श्वास छोड़ने के बाद ही दूसरा श्वास ले सकते, श्वासों की गति उसको कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार छोड़ो तब भी ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। केवल ऑक्सीजन लेते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े नहीं, तो जो ऑक्सीजन देने वाले हैं ना, वो जीवित नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। भगवान ने व्यवस्था ऐसे रखी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो आप ऑक्सीजन उनको देना रात को, और वो ऑक्सीजन आपको देंगे तो आपने छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के आधार से
वो जीवित रह सकेंगे। एक श्वास छोड़ना, दूसरा लेना, ऐसी व्यवस्था है। और इंसान केवल लेता रहे, लेता रहे, लेता रहे। इसीलिए फिर कहा जाता है, कभी कभी कहता है गुदमरल्यासारखं होतं मला, करमतच नाही, बेचैन होतं, मनच लागत नाही कशात. का गुदमरल्यासारखं होतं, का बेचैन होतं? क्योंकि किसी का तो बोझा हमारे ऊपर है, इसलिए वो गुदमरल्यासारखं होतं. श्वास नहीं ले सकते हैं ठीक से. यही बात है. इसलिए भगवान की सेवा का भी रिटर्न करो. इतनी खुशी मिल रही है, रिटर्न करो. और ये रिटर्न है, ऑनलाइन वालों ने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया. एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं. आज 99 थे, हो सकता है 99 के ऊपर जुड़ गए होंगे, लेकिन इसकी लिमिट है, 99 की लिमिट है इस लिंक की. 100 हुए ना, अच्छा 100 हो गए तो अभी भी जुड़ गए होंगे, लेकिन वहां पर उसको जूम जो मीटिंग होती है ना, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है, दूसरों को लेता नहीं. 100 से ऊपर या 99 के ऊपर मोबाइल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. इसीलिए फिर दूसरी लिंक जल्दी से जल्दी बना देंगे, 1-2 दिन में. कहा गया लिंक बनाने वाला आ जाए. देखो लिंक बनाने वालों को भी कितनी दुआ. सिद्धू ने इसका सहयोग किया मेहनत करके, उसको फिर भी अनुभव नहीं था, फिर भी सब बाबा को याद कर करके उसने किया. आज उसको कितनी दुआ मिल रही है. और आप सभी लोग भी और हम भी एक जिद्दी से चला रहे हैं ये प्रोग्राम. इतने समय से सबकी ऑनलाइन जूम मीटिंग बंद पड़ गई ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अपनी बढ़ती ही जा रही है. यह है जिद का परिणाम, दृढ़ता. जिद अर्थात दृढ़ता, पालना का परिणाम, दृढ़ता का परिणाम. पहले दिन तो 3 ही जुटे थे, 15 दिन तक तो 6 ही जुटे रहते थे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते. प्रचार नहीं हुआ था, प्रचार भी नहीं हुआ था, और साउंड सिस्टम का भी हमको पता नहीं था किस तरह से वो सब करना पड़ता है. अभी ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशल माइक लगाया है. दिखने में एक माइक दिखता है, लेकिन ऑनलाइन वालों का माइक इनबिल्ट है, गुप्त है. अच्छा, बाबा कहते हैं बाप बच्चों की सेवा कर रहे हैं. सेवा करने से बाबा की बहुत मदद मिलती है. बच्चे, सेवा करना अर्थात निरोगी रहना. दूसरी बात, सेवा करना अर्थात कर्म इंद्रियों की चंचलता को खत्म कर देना. सेवा का परिणाम कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है, निरोगी बन जाते हैं. सेवा के लिए कभी टाल मटोल नहीं करो. ये भी सेवा का अपमान है. मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगी, या कंटाला अलस करना, ये सेवा का अपमान है. मिलती नहीं फिर सेवा. सेवा करने के लिए भी बाबा हिम्मत देते हैं, हिम्मत भी देते हैं और मदद भी करते हैं. एक कहावत बनी है बाबा के लिए, कहावत नहीं एक्चुअली सुविचार है वो. आप पेपर भी लेते हो और पास भी करा देते हो. पेपर लेना है एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, पास करना है बच्चों से प्यार है इसके लिए. वापिस घर जाना है, सभी को बाबा का परिचय देने का ध्यान रखना है. अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है. चैरिटी बिगिंस एट होम. अपने घर वालों को पहले सुखी रखो, अर्थात उनको बाबा का परिचय दो. जोहर भरना है, मेहनत करनी है, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन सेवा जरूर करो. सेवा जरूर करो अर्थात दूसरों को परमात्मा का परिचय दो. दूसरों को ऑनलाइन ज्वाइन करो ताकि उनके परिवार घर वाले सब सुखी हो जाते हैं. जब जानवर सुखी हो रहे हैं मुरली सुनकर, ये तो इंसान है. सुना है ना अंजू बहन ने 12 गायों का उदाहरण. गाय सुखी हो रही है, अपंग बच्चा ठीक होता जा रहा है, फिट आने वाला वो ठीक होता जा रहा है. हर 1 घंटे के बाद बच्चे को फिट आती थी. जब से मुरली सुनने लगा है 4 साल का बच्चा, 3 महीने से फिट ही नहीं है, 3 महीने से मुरली सुन रहा है.
ऐसा है। ये आवाज का और बाबा के ईश्वरीय महावाक्य का जो जादू है ना, ये जादू का। इसीलिए अपने, जैसे मराठी में कहते हैं ना, स्वतःच्याच दुःखाला कुरवाळत बसायचं। तो स्वतःच्या दुःखाला कुरवाळत बसू नका, मैं इसके कारण दुखी हूं ना, उसके कारण दुखी हूं ना। भगवान कहते तथास्तु। फिर क्या करोगे? उसने एक बार तथास्तु बोल दिया तो उपशाप नहीं मिलता वापस। एकदम दिल से, एकदम दिल से। मेरा 24 घंटे में सबसे सबसे ऊंचा सत्व प्रधान अतीन्द्रिय सुख का जो समय होता है ना, ये अमृत वेले के बाद, फिर वॉकिंग का, और उसके बाद फिर 7 से 8:15 बजे तक, है ना। अमृत वेले से लेकर 9 बजे तक। कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो तुम क्या करो? चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा? ये बाबा की श्रीमत है। तुम क्यों और जाके उनके सामने खड़े होते हो और भी कहते बोलो बोलो, तुमको क्या बोलो? सामने वाला बोल रहा है, तुम थोड़ा सा हट जाओ ना, शांति करो ना, थोड़ी तकलीफ होने वाली है ना बाद में। और भी कमर पर हाथ देके ऐसे बोलो बोलो, क्या बोल रहा है? ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई कुछ बोल रहा है, तुम चुप हो जाओ, लेकिन चुप होकर अंदर में तालियां नहीं बजाओ। ऊपर से तो नहीं बजे, ऊपर से कुछ जवाब नहीं दिया, अंदर में सारा दिन तालियां क्या ढोल बजने लगे। ऐसे बोले, कैसे बोले, मियाशी है क्या, मियाशी है ऐसे। अरे छोड़ो ना, जिसने जो भी बोला अपने दृष्टिकोण से बोला, मैं अपने नजर में सही हूं। कल हमने परसों के दिन बहुत अच्छा सुविचार एक स्टेटस पर डाला था। हर किसी के नजर में बेगुनाह रहना संभव नहीं है, लेकिन खुद की नजर में बेदाग रहना बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है। सभी को थोड़ी, हमारा स्वभाव कितना भी अच्छा हो, सभी को पसंद नहीं आएगा। जैसे हमारा पुरुषार्थ अगर बहुत अच्छा है और थोड़े कमजोर वालों को समझा दिया कि आप भी ऐसे ऐसे करो, वो कहेंगे आपका काम है, हमको तो नहीं आएगा ये सब, है ना। तो पसंद किया कि हमको नहीं, कमजोर आत्माएं नहीं पसंद करेगी, या हमारे से बहुत ऊंचे लेवल की है आत्माएं, हमारी बातों को नहीं पसंद करेगी। ऐसा है। तो छोड़ो इन झंझटों को, लेकिन खुद एक्यूरेट जाओ, थोड़ा सा नियम मर्यादा में जाओ। बाबा समझाते, बच्चे खुशी में रहना चाहते हो तो बस एक मंत्र है, एक मंत्र है, मुझे याद करो, मन मना अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं कभी भी तुम्हारी आंखें तुमको धोखा न दे ऐसा कुछ काम करो। ज्ञान का तीसरा नेत्र से देखो। आंखों ने कभी धोखा नहीं देना चाहिए, ये चीज खाओ, फलाना खाओ, ये करो, वो करो। किसी के आंखों ने धोखा दिया तो उसने आंखें निकाल दी। किसका उदाहरण है? सूरदास का उदाहरण है। आंखें, स्थूल आंखें निकाल कर कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी स्थूल आंखें निकालने तक जो जो दृश्य देखे वो तो मन में चलते रहेंगे ना। वो तो मन का तीसरा आंख ने पक्का कैमरा में उसको ले लिया है। योग करते हो, अपने को आत्मा समझो, फिर सेवा भी करो। सेवा के बिगर योग अच्छा नहीं, योग के बिगर सेवा नहीं कर सकेंगे। बाबा तुम बच्चों को रूहानी नॉलेज देते हैं। संगम युग पर कभी बाबा को छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। वंडरफुल संगम युग है। बच्चों को रूहानी यात्रा पर आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा बच्चे, तुम्हारे फायदे की एक बात बताओ, तुम्हारे फायदे की एक बात सुनेंगे सभी, ऑनलाइन वाले सुनेंगे। तुम्हारे फायदे की एक बात, अपने भाइयों को भी शिक्षा दो, अर्थात परिचय दो, अर्थात सभी आत्माओं को बाबा से जोड़ो। इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि जो जोड़ते हैं ना उनको दुआएं अपने आप मिल जाती है। तुम आत्माओं को मैं ज्ञान दे रहा हूं, वो दूसरों को दो, विचारों का जीवन सुखी हो जाए। वो तुम्हारे भाई बहन हैं, वो तुम्हारे परिवार के हैं, ईश्वरीय फैमिली के हैं।
तुम अगर उनको नहीं बताओगे तो उनको रास्ता मिलेगा कैसे? शरीर द्वारा ज्ञान दो, लेकिन शरीर का भान भी तोड़ते जाओ। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा कहती है परमात्मा को मैं देख रहा हूँ। इनसे नॉलेज मिल रही है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। आत्मा आत्मा के साथ ऊपर नहीं जा सकती है, आत्मा परमात्मा के साथ ऊपर जाएगी। परमात्मा ही ले जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का मार्ग परमात्मा को पता है। आत्मा को नीचे आने का मार्ग पता था, ऊपर जाने का मार्ग पता होता तो क्या होता? जब मर्जी ऊपर चले जाते हैं। मला जगायचं नाही, आता जायचंय वरती। नीचे वाले सब कहते हैं वरती गेले, वरती नहीं गया हो, ऊपर जाता नहीं है वो। उसके लिए नियम बना है, नीचे घूमना पड़ेगा। जब तक मैं आकर लेकर न जाऊं तुमको मार्ग ही नहीं मिल सकता है। मेरे साथ ही चलोगे तो मार्ग से चलोगे। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तो तीर लगे। नई आदत डालनी है, शरीर का भान निकल जाए। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। अगर तुम बाबा को याद करने की और सेवा करने की टेव डालोगे तो, टेव का अर्थ है आदत। सेवा करने में भी तुम्हारा बहुत भला हो जाता है। बच्चे ये महायज्ञ की सेवा है, ये साधारण सेवा नहीं। इसलिए कभी भी सेवा के लिए ना नहीं बोलना। सतो प्रधान से तमो प्रधान अपने आप बन गए। देखो बड़ी गहन बात है। सतो प्रधान से तमो प्रधान अपने आप बन गए, क्योंकि सेवा नहीं की, सेवा नहीं की। इसलिए सत्य त्रेता में क्या सेवा करेंगे? द्वापर में तो भक्ति की, कलयुग में तो सेवा ली, और अभी सेवा का समय। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे सेवा करके। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को शिक्षा देना मेरा कर्तव्य अर्थात पार्ट है, कोई नई बात नहीं। मैं बंधायमान हूं शिक्षा देने के लिए। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चों रूहानी याद की यात्रा पर रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मुझे याद करो तो सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा तुमको एक बार ही मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना सहज है। कोई खर्च नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई नोटबुक पेन का खर्च नहीं। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है माफ, लेकिन लिखना चाहिए। फिर नहीं मिलेंगे पॉइंट, ये अभी ही मिलते हैं, ये ऊपर से आते हैं पॉइंट। फिर एक बार पूरा हो गया, प्राय लोग हो जाएंगे पॉइंट। तुम ब्राह्मणों का ये सर्वोत्तम कुल है, इस समय तुम्हारा अमूल्य जन्म है। अच्छा बच्चे, तुमको शरीर की बहुत संभाल करनी है ताकि घड़ी घड़ी बीमार न पड़े। तमो प्रधान होने के कारण आयु कम हो जाती। अब तुम योग में रहेंगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक होगी और आयु भी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते तुम्हारी आयु 150 वर्ष हो जाएगी। सतयुग में 150 वर्ष आयु होती है। शरीर की संभाल करनी है। कितने बार आज बाबा ने बोला, नहीं तो मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलकर खलास हो जाएगा, ये तो मालूम है। परंतु जब तक मिट्टी में नहीं मिलता तब तक मिट्टी की संभाल करो, क्योंकि इतना सा नाखून भी एक्स्ट्रा कट गया तो भी कितनी तकलीफ देता है। तो कितना संभालना चाहिए इसको। संभालने का अर्थ कहीं आना जाना नहीं, कमरे में बैठे रहना। संभालने का अर्थ जो चीजें जबान की टेस्ट है, शरीर की आवश्यकता नहीं, उसका एक धक से त्याग। नहीं खाना है, बस नहीं खाना है, नहीं खाना। जो नियम अलबेलेपन के है, शरीर के हेल्थ के विरोध के है, उस नियम का एक धक से एक संकल्प से। जो आलस्य अलबेलापन है, जो शरीर को
शक्ति देने के बजाय सजा दे सकता है आगे चलकर, उसका एक संकल्प से त्याग, इसको कहा जाता है संभाल कर। जितना शरीर चलेगा उतना मन शांत बैठेगा, जितना मन चलेगा उतना शरीर शांत बैठेगा। आज जरूरत है मन को शांत रखने की और शरीर को चलाने की। वो क्या रहा? शरीर से वॉकिंग की जरूरत है, मन को शांत बिठाने की जरूरत है। वो क्या रहा? मन बहुत भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि डिप्रेशन में जा रहा है, और शरीर शांत सुस्त बैठा है, क्योंकि मशीनें सब कुछ कर रही है। मशीन सब कुछ कर रही है तो शरीर क्या करेगा? तो ये 7 इंजन जो भगवान ने दिए हैं ना, ये 7 इंजन इसीलिए दिए हैं ताकि ये हार्डवर्क भी कर सके और चल भी सके। इसलिए 7 चक्र माना 7 इंजन। अब ये 7 इंजन जाम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए जाम नहीं होने देना है इसको, मशीन का ज्यादा आधार नहीं लेना। मिट्टी का पुतला मिट्टी में खलास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तब तक तो संभालो, तुमको जिंदा तो रहना है ना। ये अमूल्य जीवन है। कोई बीमारी होते हैं ना तो बीमारी से बहुत तंग हो जाते हैं। तुमको कभी बीमारी से भी तंग नहीं होना। जो तंग हो जाते हैं बीमारी से, उनको बोलो तुम परमात्मा को याद करो, हमारे साथ चलो सुनने के लिए, तुमको शांति मिलेगी। जितना याद करेंगे पाप कटेंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता। नष्ट मोहा बनने की हिम्मत चाहिए, फंस से नष्ट मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, पूरा वर्षा लेना है। बाबा को याद करते समय क्या क्या बातें हमने की, क्या क्या बातें की, इसका चार्ट रखना चाहिए। भोजन पर कितना समय याद किया कि फिर भूल गया? भोजन पर तो बिल्कुल भूलना नहीं है। भोजन बनाते समय, भोजन करते समय बाबा की याद में रहेंगे तो इसके जैसा पुण्य और कोई नहीं। भगवान वाच सिस्टम बना दो कुछ। आज हम परमात्मा अनुभूति ग्रुप पर डाल देंगे, 8 दिन पहले भी डाला था, मंगलवार को डाला था, मेरा बाबा की धुन, मेरे बाबा की धुन और एक बाबा ही मेरा संसार है, ये 2 धुन है 20-20 मिनट की। तो वो लगा के रख देना। भोजन करने के लिए जहां बैठते हो ना, नीचे बैठना भोजन करने के लिए, डाइनिंग टेबल पर नहीं। जरूरत है, तकलीफ है शरीर की, तो टेबल का आधार लेना। और ये मेरे बाबा की धुन अव्यक्त बाबा की आवाज में है। वो आवाज तो कितना शक्तिशाली होता है। तो वो धुन के जो वाइब्रेशन है, शब्द है, वो सारे भोजन में और पानी में चले जाएंगे। तो आज ही हम परमात्मा अनुभूति ग्रुप पे डाल देंगे। परमात्मा अनुभूति ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर केवल एकदम शक्तिशाली बातें, किसी भी प्रकार के फोटोज नहीं, कोई जोक नहीं, कमेंट्स नहीं, फिर कोई सेवा समाचार के फोटो नहीं, केवल सेवा समाचार का फोटो, सेंटर की जो सेवा हुई उसका ही एक फोटो जाता है। बाकी कोई अपने पर्सनल फोटो डाल नहीं सकते, अलाउ ही नहीं उसमें। तो ये बहुत प्योर ग्रुप है और इसके प्यूरिटी को हम बहुत संभालते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन होना है परमात्मा अनुभूति ग्रुप से, तो वो आज हमको कांटेक्ट कर लेवे। वैसे भी आपको नंबर तो मिल गया है, तो आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे सुविचार, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आदि मिलते जाएंगे। और बिना काम का कोई कुछ डाले भी नहीं, इधर उधर के वीडियो भी कोई डालता नहीं है, और डाला तो भी हम डिलीट कर देते उसको तुरंत, इसीलिए बुरा भी नहीं मानना। हम ग्रुप के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, जो कमेंट्स आदि आदि नहीं चलेगा। सब आध्यात्मिकता के लिए ग्रुप बना हुआ है, आध्यात्मिक काम की बातें। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को पहुंचना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ करेंगे, खुशबूदार फूल बनना है। बाबा बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करना तुमको आता है? आता है? कल सिखाया ना, कल कमेंट्री करके बताइए, फिर कभी सिखाएंगे, आज मुरली बड़ी है।
बाबा को याद करते करते एकदम तुम शीतल हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, बाबा की याद आती है? अनिल भाई, बाबा की याद आनी नहीं चाहिए। बाबा की याद आती है? ऑनलाइन वाले सभी आती है? फिर बाबा ने कहा बाबा की याद आनी नहीं चाहिए। क्यों? बाबा की याद सतानी चाहिए। एक होता है याद करना, दूसरा होता है याद आना, और तीसरा होता है याद सताना। सताने वाली याद मेडिटेशन है, आने वाली याद कर्तव्य है, जो दिया उसका रिटर्न, और करने वाली याद निभाना है। बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं, कोई जानते नहीं तुम क्या बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बाबा से तुम्हारा बहुत लव है ना? है सभी का लव, प्यार है सभी का। कई कई बांधेले बच्चे हैं। बांधेले माना जिनको सेंटर पर आने के लिए नहीं मिलता है, दूर रहते हैं, कोई घर का बंधन है, बीमारी का बंधन है, उठ नहीं पाते हैं बिछाने से, तो वो बहुत बहुत याद करते हैं। बांधेले बहुत याद करते हैं। पता नहीं कैसे अपने आप को छुड़ाते हैं, और पता नहीं कैसे छूटू इससे, ऐसे कहते हैं। बाबा से बहुत प्यार है ऐसे बच्चों का, एकदम स्नेह में याद से आंसू आ जाते हैं। बाबा से कहते हैं बाबा आपको हम कब मिलेंगे, हमको आने को नहीं मिल रहा है। इतना प्यार में स्नेह के आंसू बहाते हैं। ऐसे बांधेले बच्चों के आंसू बाबा दिल के डब्बी में हीरे समझकर रख देते हैं। प्यार में जो आंसू बहते हैं वो दिल के डब्बी में हीरे समझकर बाबा रख लेते हैं, और दुख में जो आंसू बहते हैं वो, दुख में जो आंसू बहते हैं वो क्या होता है? दुख में जब आंसू बहते हैं बाबा के दिल से हम उतर जाते। क्यों? बाबा ने इतना स्ट्रांग ज्ञान दिया, ऐसे अपने बच्चों को शक्तियां दे रहे, वरदान दे रहे हैं। बच्चे, ये दुख की फीलिंग तुमको आई है क्यों? आई है क्यों? हाँ, प्यार की फीलिंग आए, उसमें आंसू बहे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा किया, वैसा, मैं कोई ऐसी हूँ क्या, वैसी हूँ क्या, कितनी बेसमझी की बात है। बाबा अगर ऊपर से देखे ऐसे दृश्य तो क्या कहे बाबा, फिर दिल से उतर जाए। सभी का दुख मिटाने वाला बाबा हमारा, सभी का दुख मिटाने वाला बाबा हमारा सौभाग्य बना रहा है, या पद्मों का भाग्य बना रहा है? सौभाग्य नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, आपकी याद हम कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सर, कोई भी उल्टी बात बोले तो आप चुप रहो। कोई भी उल्टी बात बोले तो आप चुप रहो। मुख की ताली नहीं बजाओ। ताली हाथों से नहीं बजती, मुख से भी बजती। मुख की ताली नहीं बजाओ, सहन करो। सहन करो, एक दूसरे का कल्याण करो। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है।
रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अभी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए बहुत चातक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है उनको। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद देनी पड़ेगी। इसीलिए निमित्त बने सेवाधारियों में शक्तियों की पावर बहुत चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में बच्चों को शक्तियां विल कर दी, उस विल के कारण इतना बड़ा ये यज्ञ चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों को विल कर आत्माओं के प्रति रहम करो, तो समय प्रमाण सेवा बहुत संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहां सफलता मिलती है। 15 नंबर, फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। हर सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए सदा फ्री। जितना भी प्यारा उतना न्यारा, सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव करो। शरीर और कर्म के अधीन नहीं हो जाओ। अगर देहधारी के संबंध में आते हैं तो ऊपर से आए, संदेश दिया और उड़ गए।